हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के सभी कण एक घन के अंदर हो तो क्या उसका द्रव्यमान केंद्र घन के बाहर हो सकता है? तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र पर आधारित प्रश्न। तो समझते हैं बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एक कोई असममित आकृति का निकाय है जिसमें जो द्रव्यमान है बच्चों वो असतत रूप से बच्चों यहाँ पर वितरित है सभी क्षेत्र में। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होगा बच्चों इस निकाय का, जहाँ पर बच्चों इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या मान लिया जाएगा, केंद्रित मान लिया जाएगा। तो इस केंद्रित बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब बच्चों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा आकृति के अंदर हो, या आकृति के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वलय का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस वलय के लिए बच्चों जो द्रव्यमान वितरित है ये पूरे इस वलय के परिधि पर वितरित होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसका एक केंद्र होता है जिसकी पूरे द्रव्यमान से दूरी r होती है, सभी द्रव्यमान की इस केंद्र से दूरी r होती है। तो बच्चों ये इसका द्रव्यमान केंद्र, वलय के लिए जो द्रव्यमान केंद्र दिया जाता है वो इसका केंद्र दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमानों का वितरण तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसका केंद्र बच्चों वो r दूरी पर उपस्थित है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों द्रव्यमान पर ही द्रव्यमान केंद्र हो, द्रव्यमान के बाहर कहीं भी बच्चों ये द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका केंद्र क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक घन है और घन के अंदर जो है सभी कण समान रूप से वितरित है। तो एक घन का निर्माण करते हैं बच्चों, और इसमें सभी कणों का वितरण समान रूप से किया गया है। तो देखिए बच्चों, एक घन है, ये एक घन हो गया बच्चों, इसमें द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। जितने भी फलक है बच्चों, इन सभी फलकों पे जो द्रव्यमानों का वितरण है वो समान रूप से वितरण किया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वितरण किया गया है। तो देखिए बच्चों, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों वो इस घन का केंद्रीय होगा, यही इसका क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान केंद्र होगा। लेकिन बच्चों एक स्थिति ऐसी होती है जिस स्थिति में बच्चों यहाँ पर इस घन के सभी द्रव्यमान एक फलक पर ला दिए जाएं, सारे द्रव्यमान जो होगा वो अगर एक फलक पे ला दिए जाए, तो इस स्थिति में बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र होगा, अब वो द्रव्यमान केंद्र इसका केंद्र न होकर बच्चों द्रव्यमान केंद्र अब बच्चों बाहर भी हो सकता है। उसकी स्थिति बच्चों अब कहीं भी हो सकती है, लेकिन बच्चों ये सुनिश्चित है कि इसका केंद्र पर नहीं होगा। तो बच्चों यही पूछा गया था कि अगर घन के अंदर के सभी कण वितरित है, ये नहीं बताया गया है कि बच्चों यहाँ पर एक समान रूप से वितरित है सभी फलक पर, तो बच्चों ये इसका केंद्रीय द्रव्यमान केंद्र हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर सारे द्रव्यमान अगर एक फलक पर आ गए तो अब इसका द्रव्यमान केंद्र बाहर भी हो सकता है। तो पूछा गया था कि उसका द्रव्यमान केंद्र उस घन के बाहर हो सकता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा बच्चों हाँ, हो सकता है। किस स्थिति में हो सकता है बच्चों, जब सभी द्रव्यमान एक फलक पर आ जाए। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।